प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था राहु की महादशा। इसमें हमने राहु यदि शुभ हो तो इसकी महादशा का अपनी लास्ट वीडियो में वर्णन किया था कि उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं और क्या और हम उन रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं किन उपायों द्वारा। यह सब हमने उस वीडियो में बताया था। तो मित्रों, यदि राहु कुंडली में खराब या अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको भ्रमित नहीं होना है। राहु सबसे पहले आदमी के मन को भ्रमित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है और आदमी बार बार यही सोचता रहता है कि मैं ये काम करूं ना करूं, ये करने से क्या होगा, अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा। और इसी सोच के कारण वह कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाता। अब जैसे कि एक मोबाइल है, अगर हम इस मोबाइल को केवल मनोरंजन के साधन के रूप में यूज करेंगे तो यह राहु एक एडिक्शन लगा देगा और आदमी मोबाइल में ही उलझा रहेगा और उसको एक आदत हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी मोबाइल को अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, अपने रोज़गार के लिए इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें तो यह मोबाइल हमारे लिए एक बहुत लाभप्रद इंस्ट्रूमेंट बनकर आएगा। तो मित्रों, जब भी कुंडली में राहु खराब होता है और उसकी महादशा आती है तो वह तरह तरह के दुख देता है। जैसे कि आदमी के गृहस्थ जीवन में दुख आता है। सबसे पहले उसके रोजगार पे संकट आता है, उसका रोजगार लगा बंधा टूट जाता है। फिर उसको टुकड़ों में रोजगार मिलता है, कम रोजगार मिलता है। दूसरे, घर गृहस्थी में आपस में क्लेश की स्थिति रहने लगती है। तीसरे, आदमी सोचता रहता है भ्रमित होकर कि मैं ये करूं या वो करूं, क्या करूं, और इस कारण भी वह कुछ नहीं कर पाता। घर का धन, रुपया पैसा पानी की तरीके से खर्च होना शुरू हो जाता है। घर में रुपया पैसा नहीं होता तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है जिसके कारण आदमी को सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब घर में पैसा नहीं होगा तो आदमी कैसे खुशहाल रहेगा। आइए मैं अब राहु खराब की कुछ आपको निशानियां बता देता हूं। जैसे कि आपके घर में सीलन आना शुरू हो जाएगी, दीवारों में सीलन आ दिखाएगी। नंबर 2, घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी हैं, टीवी, फ्रिज, एसी या और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मिक्सी, कूलर, ग्राइंडर वगैरह, ये सब जल्दी जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। आपके व्हीकल में भी काफ़ी पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। दूसरे, घर में बीमारी और तकलीफ़ बढ़नी शुरू हो जाएगी और आदमी की जो रोज़गार है उस पर सबसे बड़ा संकट मंडराने लगता है। तो मित्रों, यदि कुंडली में राहु किसी भी प्रकार से खराब होकर आपको परेशान कर रहा है, मित्रों घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। क्योंकि राहु के बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसको करने के बाद आपका राहु आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा। चाहे राहु कितना भी खराब हो, वह अपने खराब प्रभाव को छोड़कर आपको सही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आइए मित्रों, जानते हैं हम कुछ राहु के खास उपाय के बारे में। और मैं सब प्रकार के उपाय बताऊंगा जो एक गरीब आदमी भी कर सकता है, एक अमीर आदमी भी कर सकता है। सबसे पहले तो आपने एक नॉर्मल उपाय है कि आपने राहु का स्थान कहाँ है। हमारा राहु का स्थान है घर की टॉयलेट, घर की सीढ़ियाँ और घर की छत। आप जहाँ पर भी रहते हैं, देखो ये बिना पैसे वाला उपाय है। आपने अपना टॉयलेट साफ रखना है, घर की सीढ़ियाँ साफ रखनी है और घर की छत को साफ रखना है। ये एक उपाय यदि आप करते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होगी। आइए अब कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको काले और नीले और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। यदि आप सप्ताह में एक बार, जिस भी व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, बुधवार या शुक्रवार के दिन एक बार यदि अपने टॉयलेट को खुद से साफ कर लेते हैं तो यह एक राहु का बहुत अच्छा और सटीक उपाय है।
इससे उस आदमी को स्वयं मन की शांति मिलती है और उसका राहु अच्छा होने लगता है। दूसरे, राहु हमारा होता है स्वीपर, अपंग व्यक्ति, इन सब में राहु निवास करता है। आपका जो भी स्वीपर है, आप उसको कुछ ना कुछ खाने का सामान या पैसे जरूर देते रहें और उसको प्रसन्न रखें। आप उसको चाय की पत्ती दे सकते हैं। आप स्वीपर को ये जो बूंदी होती है मंगलवार के दिन चढ़ाने वाली, ये आप बुधवार या शुक्रवार को अपने स्वीपर को दें। अन्यथा जलेबी इसको भी दे सकते हैं। इससे आपका राहु शांत और शुभ कंडीशन में आएगा। दूसरे, एक 5 मूली पत्तों सहित रात को सिरहाने रख के अपने सोनी हैं और सुबह को उठकर उनको जल प्रवाह कर देनी है। ऐसा आप राहु जिस भी स्थान में बैठा है उतनी ही मूली लेकर उतने दिन तक अवश्य करें। दूसरे, एक बिल्कुल साधारण और सस्ता उपाय जिससे कि आपको एकदम शांति महसूस देगी। आपके घर में नील होता है कपड़े धोने वाला, आप एक मग्गे में उस नील को मिलाइए और मिलाने के पश्चात, चाहे आप गिलास में ले लीजिए, और उस नील को मिलाने के पश्चात, पानी में मिलाने के पश्चात आप उसने 7 बार उल्टा सिर से उतारना है और उसको अपनी सिंक में ही डाल देना है और ऊपर से टंकी चलाकर उसको वॉश कर देना है। यह आपके मन को हल्का और अच्छा महसूस जरूर करेगा। एक और उपाय, आपने एक चौकोर चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में हर समय जरूर रखना है। यह एक राहु का खास उपाय है। दूसरे, अगर राहु अशुभ है और खराब स्थिति में है तो आपने राहु की पूजा पाठ नहीं करनी है, राहु के मंत्रों का जाप नहीं करना है। इससे नहीं तो वो आपका खराब राहु और खराब होकर आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर राहु खराब है तो उस स्थिति में हम गोमेद भी धारण नहीं कर सकते। यदि हम गोमेद धारण करते हैं तो भी वह खराबी को ही बढ़ाएगा, उसको कम नहीं करेगा। तीसरे, आपने मांस और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप मांस और मदिरा का सेवन करने वाले हुए तो यह राहु बिगड़ जाएगा और आपको और से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। एक खास बात और, राहु हमारे ससुराल का पक्ष होता है, ससुर में भी राहु का वास होता है, तो इसलिए ससुराल से संबंध ना बिगाड़ें। यदि किसी की भी राहु की महादशा चल रही है, एक बार अपने ससुर, सास, साली, इनकी सेवा कर कर देखें, इनके साथ अच्छे संबंध बना कर देखें, साले के साथ अच्छे संबंध बनाएं। देखिए आपका राहु ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, राहु की महादशा के अभी कुछ उपाय और रह गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे इसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। आशा करता हूँ तब तक के लिए आपको यदि वीडियो अच्छी और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।